मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, मैं समझना चाहूंगी, मुझे लग रहा है इस वक्त जिस तरह से जयराम रमेश बार बार चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हैं, उनकी चिंता इस वक्त इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस की सीट शेयरिंग से ज्यादा ईवीएम को लेकर नजर आ रही है। बार बार वीवीपैट का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी यहां पर ये भी तमाम चीजें सामने आ जाती है, यानी जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो उसे ईवीएम पर शक होने लगता है। अगर आज कांग्रेस ये सवाल उठा रही है तो हमें 2009 में आडवाणी जी का उनका भी वो बयान नहीं भूले देता, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग फिर कर डाली थी। तो अब ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से आपको लग रहा है ईवीएम को लेकर फिर से ये सवाल उठना, वीवीपैट से चुनाव कराना कितना जायज लग रहा है? देखिए पूजा, 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार अगर इस देश में ईवीएम पर किसी ने सवाल उठाया था तो उस नेता का नाम, उनका नाम लालकृष्ण आडवाणी है। 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद, हारने के बाद नेताओं का ईवीएम पर सवाल उठाना तभी से शुरू हुआ है। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने कई बार ये बात कही है, कई बार उन्होंने नेताओं को, सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाया और कहा कि आप इस पर आकर के बात कर सकते हैं, या उनको कहा कि आप सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। बात यह है कि अभी का जो ताज़ा विवाद है वो इंडिया गठबंधन ने पिछले महीने चुनाव आयोग के एक लेटर लिखा था और ये कहा था कि वीवीपैट संबंधी उनकी कुछ आशंकाएं हैं और वो कुछ सलाह देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, और इसके लिए समय मांगा था। चुनाव आयोग ने जवाब के तौर पर उनसे कह दिया कि आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाइए और FAQ पढ़ लीजिए और आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि उनके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, बहुत सारी आशंकाएं ऐसी हैं जिनका जवाब वेबसाइट पर नहीं है, वो मिल के देना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका काम लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि या जनता के नुमाइंदे या पार्टियां जो बात कहती हैं उस पर सलाह मशविरा, उनका समय देना चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग इस पर तय करे कि वो इन पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात करेगा कि नहीं करेगा। ये बात विपक्षी दलों को ये है कि चुनाव आयोग को इस बारे में उनकी चर्चा उनसे ज़रूर करनी चाहिए, और यही इसी को लेकर के जयराम रमेश ने दोबारा पत्र लिखा है, कांग्रेस के नेता ने। अब सवाल उठता है कि ईवीएम को लेके हमेशा उसके पक्ष में तर्क, उसके विपक्ष में तर्क दिए जाते रहे, हमेशा से ये बात कही जाती है, और जब जब चुनावी नतीजे आते हैं तो एक बार ये बहस फिर तेज हो जाती है कि ईवीएम का खेल है क्या कुछ। लेकिन अभी तक के जितने चुनाव परिणाम आए हैं, अगर आप उसके पक्ष में तर्क देखें, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुन करके इतने अपार बहुमत से आए थे, तब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब ईवीएम क्या सही थी या गलत थी, और अगर इसी तरह से ईवीएम पर शंका की गई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बहुमत से जीत के कैसे आते। बहुत बार ये तर्क दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल 67 सीटें जीत जाते हैं, 63 सीटें जीत जाते हैं, तो तब ईवीएम क्यों नहीं होता। कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है। ये सवाल हमेशा अभी ताज़ा उदाहरण देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जिस उम्मीदवार को चुनाव के बीच में ही मंत्री बनाया गया था वो 12,500 वोटों से कल ही चुनाव हार गए। तो इसके बहुत सारे तर्क ऐसे दिए जाते हैं, और उसके ईवीएम में गड़बड़ी के लिए भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये चुनाव आयोग ही ये संस्था है जो ये तय कर सकती है, और इन सारी शंकाओं को जो विपक्ष की है, सारी आशंकाओं को, उनकी सलाह को सुनना और समझना ये चुनाव आयोग का काम है। देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और मैंने आपको बताया जब चुनावी नतीजे आते हैं उसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे नतीजे ऐसे आए हैं, आप जहाँ भी देख लीजिए, आप त्रिपुरा के इलेक्शन देख लीजिए, वहाँ पर जो तीसरी पार्टी थी मोथा पार्टी, वो खुद ही उनके नेता कहते थे कि वो 16-17 सीटें जीतेंगे, ऐसी उनका गणित है। 13 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए थे। बहुत सारी जगहों पर आप देखें, अभी घोसी का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहाँ पर, और ज़्यादातर स्थानीय लोगों से लेकर जो लोग भी वहाँ के चुनाव को देख रहे थे वो मान रहे थे कि 50,000 के आसपास दारा सिंह चौहान चुनाव हारेंगे, और उसी के आसपास वो चुनाव हारे। ज़्यादातर जगहों पर जो चुनाव होता है वहाँ के स्थानीय लोग या वहाँ का जो समीकरण होता है वो मानते हैं कि इसी तरह का रहा है। कई जगहों पर आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं, तो लोगों को मन में ये सवाल उठता है कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, तब इस तरह के आरोप लगते हैं।
कुल मिला के इन सारी आशंकाओं को निर्मूल करने का काम चुनाव आयोग का है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि विपक्ष के नेताओं की बात या विपक्ष या जनता के दिमाग में अगर 1% भी कोई आशंका है तो उसको दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। बिल्कुल, और चुनाव आयोग इस बाबत अपनी वो जानकारी दे चुका है, अपना जवाब भी दे चुका है। अब इस मांग को लेकर आगे क्या होगा, आईओसी पर थोड़ा राय मशवरा, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।